पिछले पार्ट में हमने देखा कि सू माउंटेन एकेडमी की डिसाइपल हेसंग को हरा देती है, तो एल्डर जू हेसंग को सेक्ट से बाहर निकाल देता है, जिससे दुखी होकर हेसंग जंगल में जा रहा होता है। तो उसे जंगल में बाई मिलता है और बाई उसे बदला लेने के लिए कहता है। तो हेसंग बाई की बात सुनकर बाई का फॉलोअर बन जाता है और बाई उसे अपनी पैंट उतारने के लिए कहता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाई हेसंग से कहता है, क्या हुआ, जल्दी से अपनी पैंट उतार दो। तो हेसंग शर्माते हुए कहता है, इंस्ट्रक्टर बाई, ये मेरा पहली बार है, तो ज़रा ध्यान से। ये सुनकर बाई को गुस्सा आ जाता है और वो हेसंग को पीटते हुए कहता है, मैं तुझे सिर्फ कपड़े उतारने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं तेरी फिजिकल बॉडी टेम्परिंग को देख सकूँ। क्या तेरे दिमाग में भी कचरा भर गया है उस कीचड़ पीट में रह रहकर। तो हेसंग माफ़ी मांगने लगता है और बाई कहता है, मैं सिर्फ तेरी फिजिकल बॉडी को चेक करूँगा और अगर अब ऐसी वैसी बात की तो तुझे यहीं छोड़ जाऊँगा। तो हेसंग सर झुकाकर कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी गलतफहमी की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और अपने कपड़े उतार देता है। तो बाई उसके शरीर को बारीकी से देखता है और कुछ सोचकर हेसंग को वापस कपड़े पहनने को कहता है और कहता है, अब मैं तेरे अंदर अपनी स्पिरिचुअल क्यू डालने वाला हूँ, तो इससे थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो कुछ देर सहन करना। और फिर हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बहुत बड़े फॉर्मेशन के बीच सू ल्यू खड़ी होती है और उसके सामने एक लड़की होती है जो इस फॉर्मेशन को बना रही होती है। और हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम जूली है, जो गोल्डन कोर रेल्म की अर्ली स्टेज पे होती है। और फिर जूली कहती है, मेरी किलिंग एरे के सामने तो इनैट कल्टीवेटर्स भी नहीं टिक पाते, तो तू क्या ही कर लेगी। तेरी भलाई इसी में है कि तू अभी हार मान ले, कम से कम तेरी जान तो बच जाएगी। तो सूल्यू अपनी थंडर एनर्जी क्यों रिलीज करते हुए कहती है, तुम्हारा सेक्ट कितना बेशर्म है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने सच में एक गोल्डन कोर से ऊपर के डिसाइपल को लड़ाई के लिए भेज दिया, जबकि फाइट के रूल्स में पहले ही बताया था कि गोल्डन कोर रेल्म के नीचे के डिसाइपल ही फाइट में भाग ले सकते हैं। तो जूली हंसते हुए कहती है, हम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जंग में कुछ भी गलत नहीं होता और जीतना ही एकमात्र तरीका होता है। और 9 पैलेस किलिंग एरे फॉर्मेशन को एक्टिव कर देती है, जिससे उसकी एनर्जी बदलकर ड्रैगन का रूप लेने लगती है और सूल्यू पर अटैक करने आगे बढ़ती है। और सूल्यू इस अटैक को अपनी ओर आते देखती है। तो इंस्ट्रक्टर ने बताता है कि इस लड़की ने अपने अटैक के पीछे छिपकर किलिंग एरे को बना लिया है, ये तो चीटिंग है। अब जब ये किलिंग एरे बनकर कंप्लीट हो गया है तो मुझे डर है कि सूल्यू पक्का ही हार जाएगी। तो इंस्ट्रक्टर यूं ही कहती है, ऐसे नाजुक मौके पर जूनियर बाई कहाँ चला गया। और जिन कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ कि जब बाई को लगा कि उसकी डिसाइपल हारने वाली है तो वो यहाँ से भाग गया, क्योंकि शर्त के मुताबिक उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। तो यूं ही कहती है, अगर हम हार गए तो मुझे इन्हें अपने सारे रिसोर्स देने पड़ेंगे। जो भी हो, मैं बाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे 4 आर्ट डिपार्टमेंट के पास जितने भी रिसोर्स है वो सारे ही उसे क्यों ना देने पड़े, और साथ में मैं भी क्यों ना क्योंग जू के हाथों में चली जाऊं, पर मैं बाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। तो क्योंग जू ये सुनकर कहता है, यूई, क्या तू मेरे प्रपोजल को हाँ करने के बारे में सोच रही है। तभी वहाँ बाई आता है और कहता है, सीनियर यूई, आपको ऐसा कुछ कहने या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि ये आपको अपना बना सके। और वहाँ एक हीरो स्टाइल में लैंडिंग करता है, जैसे किसी सुपर हीरो मूवी का हीरो, जिसकी वजह से एक पत्थर जाकर सीधे क्योंग जू के मुंह पे लगता है और वो चक्कर आने की वजह से अपना संतुलन खो देता है। तो एल्डर जू उसे संभालते हुए उसकी हालत के बारे में पूछता है कि वो ठीक तो है ना। और बाई बोलता है, जो भी हो, जब तक सूल्यू हार नहीं मानती तब तक इस मैच का परिणाम डिसाइड नहीं हो सकता। तो इंस्ट्रक्टर नहीं कहता है, ये किलिंग एरे फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मेरी हाई कल्टीवेशन की वजह से मैं इसे अपनी ब्रूट फोर्स की हेल्प से तोड़ सकता हूँ, पर डिसाइपल सू का रेल्म अपने प्रतिद्वंदी से कई लेवल कम है, मुझे डर है कि वो इस 9 पैलेस किलिंग एरे फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएगी। तो बाई बताता है कि वैसे तो सूल्यू फॉर्मेशन एरे डिपार्टमेंट से नहीं है, पर अगर बात आती है फॉर्मेशन एरे को संभालने की तो मुझे पता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। और हम देखते हैं कि सूल्यू किलिंग एरे फॉर्मेशन के ड्रैगन अटैक को बड़ी आसानी से डोज कर रही होती है और एक शील्ड बनाकर कहती है, 9 पैलेस किलिंग एरे को सक्सेसफुली कंट्रोल करना सच में स्किलफुल है, मैं ये तो मानती हूँ कि तू है तो स्ट्रोंग। और ये कहकर सू वहाँ बहुत बड़ा धमाका करती है और हम देखते हैं कि सू को किलिंग एरे से कोई नुकसान नहीं हुआ है और वो आराम से एक जगह पर खड़ी होती है। तो जूली फुल पावर से अटैक करते हुए कहती है, ये कैसे हो रहा है, मेरा इतना खतरनाक किलिंग एरे अटैक इस पर काम क्यों नहीं कर रहा। और हम सू को देखते हैं जो एक डेविल स्माइल के साथ अपनी एनर्जी से बहुत सारे स्लैश अटैक रेडी कर लेती है
और जैसे ही किलिंग एरे अटैक उसकी रेंज में आता है तो वो भी अपने अटैक करने लगती है, जिससे जूली के अटैक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और सू ल्यू कहती है, चाहे तुम इस अटैक में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर मैं इस अटैक को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे इस अटैक की हर कमजोरी का पता है, क्योंकि मैं इस अटैक के क्रिएटर से अनगिनत बार लड़ी हूँ। तो जूली चौंकते हुए कहती है, ये एरे फॉर्मेशन सीक्रेट रेल्म के अर्थ इमोर्टल ने हजारों साल पहले बनाया था, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे लड़ी हो। ये 9 पैलेस किलिंग फॉर्मेशन सू की दोस्त मैनमन ने बनाया होता है, पर सू ये नहीं बता सकती कि वो पिछली जिंदगी में एक इमोर्टल थी और हजारों साल मैनमन के साथ कल्टीवेशन किया है, तो उसे तो इस फॉर्मेशन के बारे में पता ही होगा। इसलिए वो बात बदलते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई और एरे फॉर्मेशन नहीं है? अगर है तो क्यों ना तुम उसे भी ट्राई कर लो। तो जूली पीछे हटते हुए सोचती है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसका इस्तेमाल यहाँ करूँ, पर इसने मुझे मजबूर कर दिया है। और बैठकर एक फॉर्मेशन का निर्माण करने लगती है, जिससे उसके आसपास एनर्जी उठने लगती है और उस एनर्जी में चेहरे बनने लगते हैं और वो एनर्जी आपस में मिलकर एक बवंडर का रूप ले लेती है। इस फॉर्मेशन को हजारों भूतों का बवंडर कहते हैं, जिसे देखकर सू जल्दी से अपने प्रोटेक्शन बबल को एक्टिव कर लेती है। उस फॉर्मेशन को देखकर इंस्ट्रक्टर नी कहता है, ये तो सोल हंटर सेक्ट का सोल बाइंडिंग एरे है, ये एरे इस लड़की के पास कैसे हो सकता है? तो इंस्ट्रक्टर यू क्यूंग जू से गुस्से में कहता है, क्यूंग जू ये सब क्या चल रहा है, कुछ बताओ हमें। तो यूई भी गुस्से में कहती है, बेशरम लोग, क्या तुमने सच में डिमोनिक सेक्ट के साथ समझौता कर लिया है? तो इंस्ट्रक्टर नहीं बताते हैं, वैसे तो बैम्बू माउंटेन सेक्ट बड़ा सेक्ट नहीं है, पर वे फिर भी ऑर्थोडॉक्स फंक्शन का हिस्सा है। तुम लोग डिमोनिक सेक्ट के साथ समझौता करके कैसे अपने एंसेस्टर के सामने जा पाओगे? तो क्यूंग जू कहता है, ये सब मेरे बैम्बू माउंटेन सेक्ट का इंटरनल मैटर है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और एल्डर जू कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग ये क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि अब हार तुम्हारे सामने खड़ी है। तो यूई गुस्से में कहती है कि तुम बेवकूफ़ लापरवाह लोग हो, और बाई को कहती है, जूनियर बाई फाइट को अभी रोक दो, हमें सू ल्यू को बचाना होगा। पर बाई को कोई टेंशन नहीं होती और वो बड़े आराम से कहता है, चिंता मत करो, फाइट अब बस शुरू होने ही वाली है। ये सुनकर यूई एकदम से शॉक हो जाती है कि बाई को इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है, और क्यूंग जू भी सोच में पड़ जाता है कि इसकी डिसाइपल मरने की कगार पे खड़ी है और ये इतना रिलैक्स कैसे है, क्या इसे अपनी डिसाइपल की जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एल्डर जू ग्राउंड की ओर देखते हुए कहता है, जल्दी इधर देखो, इसकी डिसाइपल अब मरने वाली है। और हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहां जूली ने सू पर अपना अटैक कर दिया था और सू इस अटैक के घेरे में आ जाती है। तो जूली हंसते हुए कहती है, मैं ये तो समझ गई हूँ कि तू सच में फॉर्मेशन तोड़ने में बहुत अच्छी हो, पर अब मैं देखना चाहती हूँ कि तू इस फॉर्मेशन के आगे क्या कर पाती है, क्योंकि इस फॉर्मेशन का कोई तोड़ नहीं है। और हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन की एनर्जी से एक विचित्र डीमन का निर्माण होने लगता है और वो सू ल्यू को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। पर सू ल्यू वहाँ भी बड़े आराम से खड़ी होती है और कहती है, ओह तो ये तुम्हारा तुरुप का इक्का है। वैसे मैं तुझे बता दूं, ये 9 पैलेस से भी घटिया फॉर्मेशन है। तभी जूली एक डेविल स्माइल के साथ अपने अटैक को एक्टिव कर देती है और ऐसा करते ही यूई घबरा जाती है। पर क्यूंग जू बहुत खुश हो जाता है कि अब तो ये डिसाइपल जरूरी मर जाएगी, और हमारा हीरो बाई तो ऐसा लग रहा है कि उसको किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे उसे पता है कि सू ल्यू इस फॉर्मेशन को तोड़ ही देगी। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। तो फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।